नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान ऑनर्स के क्रम में मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज विदेश मंत्रालय पर हमारा व्याख्यान चल रहा था। विदेश मंत्रालय के शुरुआती संगठन को हमने देख लिया था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे थे तो एक बार उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय आपको पता है 1783 तक भारत सरकार में विदेशी संबंधों के संचार का कार्यभार जिस विभाग के जिम्मे था उसे गोपनीय विभाग कहा जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विदेश मंत्रालय का आज़ादी से पूर्व क्या नाम था, तो आप उसको बता सकते हैं गोपनीय विभाग। फिर इसको दो भागों में बांट दिया गया, विदेश विभाग और दूसरा राष्ट्रमंडलीय संबंध विभाग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश और राष्ट्रमंडलीय मंत्रालय को नया रूप दिया गया। 1949 में इस मंत्रालय के नाम से राष्ट्रमंडलीय शब्द को हटा दिया गया और यह स्वतंत्र भारत का विदेश मंत्रालय ही बनकर एक रह गया। इसी संगठन की बात करें तो संगठन में सर्वोच्च पद पर जो है विदेश मंत्री, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है। फिर उसके राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री, और इनके नियंत्रण में 3 सचिव काम करते हैं, यानी इनकी सहायता के लिए प्रशासनिक स्तर पर 3 सेक्रेटरी होते हैं। फिर हम इसके एक सचिवालय और 2 अधीनस्थ कार्यालय हैं। अभी तक इस मंत्रालय में कोई संलग्न कार्यालय नहीं बना है। 2 कार्यालयों के अतिरिक्त सारे संसार में भारत सरकार के राजदूत फैले हुए हैं। दूतावास अपने अपने आप में विलक्षण हैं और इस मंत्रालय के अधीनस्थ अथवा संलग्न कार्यालय नहीं है। इसे 16 विशिष्ट और 14 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक हम समझ सकते हैं कि इस मंत्रालय के जो कार्यालय हैं, जो संलग्न कार्यालय हैं, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिनकी संख्या मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में बताई थी, 12 हैं, और प्रादेशिक जो हैं वो 16 हैं। फिर हमने अधीनस्थ कार्यालय की बात की थी जिसमें ये था कि विदेश मंत्रालय से संबंधित राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यालयों का जहाँ सारे संसार में फैला हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से इन कार्यालयों की एक ऐसी स्थिति है जिस कारण इन्हें प्रभाषित रूप से संलग्न या अधीनस्थ दोनों ही प्रकार के कार्यालय नहीं माना जा सकता। फिर प्रशासनिक स्तर के आधार पर विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक और वाणिज्यिक कार्यालयों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। अब हम आते हैं सबसे पहले नंबर पर, वो है दूतावास। दूतावास आवासीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से विश्व में जो देश भारत के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं, उन देशों में भारत का राजदूत स्थायी रूप से रहता है, जैसे कि चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, जापान है आदि देशों में भारत के आवासीय दूतावास हैं। सन 1970 के आंकड़ों के अनुसार संसार में 56 देशों में भारत के आवासीय दूतावास है। आज की संख्या में तो और अधिक बढ़ गए होंगे। दूतावास अनावासीय यानी नॉन रेजिडेंशियल, जो देश भारत की नज़रों में किसी भी कारण से कम महत्वपूर्ण हैं, उनमें अनावासीय राजदूतों की व्यवस्था की गई है, जो ऐसी स्थिति में आवासीय राजदूत उनके पास क्या अनावासीय क्षेत्रों को संभालते हैं। जैसे 23 देशों में भारत सरकार ने इस प्रकार के नॉन रेजिडेंशियल दूतावास चला रखे हैं। फिर हम आते हैं उच्चायुक्त आवासीय। राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार के उच्चायुक्त रहते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, कनाडा है, श्रीलंका है, ब्रिटेन आदि देशों में सरकार के आवासीय उच्चायुक्त रहते हैं। वर्तमान में 18 राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार के इस प्रकार के आवासीय उच्चायुक्त हैं जो कि दूतावास का संचालन करते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से और कितने राष्ट्र हैं जहाँ भारत सरकार उच्चायुक्तों को भेजती है और वो सब जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र कहलाते हैं। उच्चायुक्त अनावासीय भारत के हितों की दृष्टि से छोटे अथवा कम महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार ने अनावासीय उच्चायुक्त कार्य करते हैं। साइमन्स, माल्टा आदि 5 देशों में वर्तमान में अनावासीय उच्चायुक्त व्यवस्था पाई जाती है। फिर हम आते हैं सह उच्चायुक्त पर और सहायक उच्चायुक्त पर। कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों में उच्चायुक्त के अतिरिक्त अन्य उप और सहायक भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार के सह उच्चायुक्त
दोनों ही कार्य करते हैं। आयुक्त आवासीय, ये छोटे स्तर के दूतावास है जहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधि आयुक्त कहलाते हैं। आयुक्त अनावासीय, इस प्रकार के आवासीय कार्यालय केवल 8 देशों में ही कार्य कर रहे हैं। लेगिशंस, यह नामकरण ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है। ऐसे देश जहाँ भारत सरकार के लेगेंस कार्य कर रहे हैं वे केवल 4 ही हैं। फिर है कॉन्सुलेट्स जनरल, वाणिज्यिक संबंधों के प्रोत्साहन के लिए संसार के अनेक देशों में भारत सरकार ने कॉन्सुलेट्स जनरल कार्य कर रहे हैं। कुछ देशों में तो 1 से अधिक कॉन्सुलेट जनरल भी हैं। फिर है कॉन्सुलेट्स जनरल अनावासीय, वाणिज्यिक महत्व के अनुसार 4 देश ऐसे हैं जहां भारत सरकार की ओर से अनावासीय कॉन्सुलेट जनरल की व्यवस्था है। फिर है कॉन्सुलेट्स आवासीय, भारत सरकार के आवासीय कॉन्सुलेट की संख्या 17 है। अफगानिस्तान, ईरान और इटली में भी राजदूत के अतिरिक्त आवासीय कॉन्सुलेट्स नियुक्त किए गए हैं। वाइस कॉन्सुलेट्स आवासीय, वाइस कॉन्सुलेट्स वाइस कॉन्सुलेट स्तर का कार्यालय केवल ईरान में जहीदीन नामक शहर में है। इस वाइस कॉन्सुलेट कार्यालय राजदूत कार्यालय के अतिरिक्त है। आवासीय वाणिज्यिक कमीशन एवं इसके प्रकार के कार्यालय लगभग 3 हैं। विशेष मिशन, ये भी 3 प्रकार के छोटे प्रदेशों में है। तो एक बार दोबारा इसको हम रिकॉल कर लें तो हमने देखा दूतावास अनावासीय, उच्चायुक्त अनावासीय, सह उच्चायुक्त, आयुक्त, लेगिनेशन, कॉन्सुलेट जनरल अनावासीय, कॉन्सुलेट आवासीय, वाइस कॉन्सुलेट्स आणविक और विशेष मिशन। उपरोक्त विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, वाणिज्यिक कार्यालय विदेश मंत्रालय के, क्षेत्रीय मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्थान अथवा अभिकरण हैं। इन्हीं के माध्यम से यह मंत्रालय भारत सरकार की विदेश नीति को क्रियान्वित करता है तथा विदेशों के साथ राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को घटाता बढ़ाता रहता है। संलग्न कार्यालय की अगर हम बात करें तो 2 संलग्न कार्यालय हैं, केंद्रीय पासपोर्ट और उप प्रवासी संगठन नई दिल्ली। इस संगठन की स्थापना 1959 में की गई थी। इसके पूर्व पासपोर्ट और उप प्रवासी संगठन अलग अलग प्रशासकीय संगठनों के रूप में कार्य कर रहे थे। इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद आदि शहरों में बने हुए हैं। फिर हम आते हैं इसके दूसरे संलग्न कार्यालय पर, वो है विदेश मंत्रालय आवास नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित इस हॉस्टल में विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों को अल्पकालीन आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण हो जाने पर विदेश मंत्रालय के दूतावासों के अधिकारी जब नई दिल्ली से गुजरते हैं अथवा परामर्श आदि के लिए राजधानी बुलाए जाते हैं तो वे इस हॉस्टल में ही रुक ठहरते हैं, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो अगर हम बात करें संलग्न कार्यालयों की, तो संलग्न कार्यालयों की श्रेणी में 2 ही आते हैं, केंद्रीय पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय आवास नई दिल्ली। आवास मतलब ये एक तरीके का हॉस्टल बनाया गया है ताकि अधिकारियों को जब उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो स्थानांतरण काल में उनके आवास की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सकें। इस प्रकार हमने विदेश मंत्रालय के बारे में पढ़ा कि इसमें जो हम इसके अलग अलग जो हम ये मानते हैं कि अधीनस्थ कार्यालय जो हैं उनकी संख्या 14 है और उनके संलग्न कार्यालय जो हैं वो संलग्न कार्यालयों की संख्या सिर्फ 2 ही है। तो अब हम इसके आगे विदेश मंत्रालय के कार्य देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।